ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पार्थो हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को आषाढ़ महात्म्य में कथा अध्याय 3 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 3 का, जिसमें वर्णन है कुरुक्षेत्र के 7 प्रसिद्ध वनों और 9 नदियों एवं संपूर्ण तीर्थों का महात्म्य। ऋषियों ने लोमहर्षण जी से पूछा कि हे मुने, आप हमसे उन 7 वनों, 9 नदियों, समग्र तीर्थों एवं तीर्थ स्नान के फल का वर्णन करें। पुराण वेदों में सर्वश्रेष्ठ हे मुने, जिस जिस विधान से जिस तीर्थ का जो फल होता है उन सबको आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। लोमहर्षण ऋषि ने कहा कि हे ऋषियों, कुरुक्षेत्र के मध्य में जो 7 वन हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ, आप लोग उसे सुने। उन वनों के नाम सभी पापों को नष्ट करने वाले तथा पवित्र हैं। उन वनों के नाम हैं पवित्र, काम्यकवन, महान, अदिति वन, पुण्यप्रद, व्यासवन, फलकी वन, सूर्यवन, महान, मधुवन तथा सर्वकल्मष नाशक पवित्र शीतवन। यही 7 वन हैं। हे द्विजो, अब नदियों के नाम को मुझसे सुनो। उनके नाम हैं पवित्र सरस्वती नदी, वैतारिणी नदी, महापवित्र अपगा, मंदाकिनी, गंगा, मधुस्रवा, वसु नदी, पापनाशनी, कौशिकी, महापवित्र दृष्टवती, कंगार तथा हिरणवती नदी है। इनमें सरस्वती के अतिरिक्त सभी नदियाँ वर्ष काल में ही बहने वाली हैं। वर्ष काल में इनका जल पवित्र माना जाता है। इनमें कभी भी रज ईश्वल्ला दोष नहीं होता। तीर्थ के प्रभाव से ये सभी श्रेष्ठ नदियाँ पवित्र हैं। हे मुने, आप लोग अब प्रसन्न होकर तीर्थ स्नान का महान फल सुने। वहाँ जाना एवं उनका स्मरण करना समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। महाबलवान रंतुक नामक द्वारपाल का दर्शन करने के बाद यक्ष को प्रणाम कर तीर्थ यात्रा प्रारंभ करना चाहिए। हे विप्रेंद्रो, उसके बाद महान अदिति वन में जाना चाहिए, जहाँ अदिति ने पुत्र के लिए अत्यंत कठोर तप किया था। वहाँ स्नान कर तथा देव माता अदिति का दर्शन कर मनुष्य समस्त दोषों से रहित निर्मल वीर पुत्र उत्पन्न करता है और सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान विमान पर अरूढ़ होता है। हे विप्रेंद्रो, इसके बाद श्रवण नाम से विख्यात सर्वोत्तम विष्णु स्थान को जाना, जहाँ भगवान हरि सदा सन्निहित रहते हैं। विमल तीर्थ में स्नान कर विमलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य निर्मल हो जाता है तथा रुद्र लोक में जाता है। एक आसन पर स्थित कृष्ण और बलदेव का दर्शन करने से मनुष्य कली के दुष्कर्मों से उत्पन्न पापों से मुक्त हो जाता है। उसके पश्चात 3 लोकों में विख्यात परिपल्व नामक तीर्थ में जाओ। वहाँ स्नान करने के पश्चात वेदों सहित ब्राह्मण का दर्शन करने से अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त करता है, निर्मल स्वर्ग को प्राप्त करता है। कौशिकी संगम तीर्थ में जाकर स्नान कर मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। समस्त पापों से मुक्त करने वाले धारणी के तीर्थ में जाकर स्नान करने से क्षमाशील मनुष्य परम पद की प्राप्ति करता है। वहाँ स्नान करने मात्र से पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा किए गए समस्त अपराध क्षमा कर दिए जाते हैं। उसके बाद दक्षाक्ष आश्रम में जाकर दक्षेश्वर शिवा का दर्शन करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। हे द्विजतमो, तदंतर शूलकिनी तीर्थ में जाकर स्नान करने से उपरांत भक्ति पूर्वक हर्ष से संयुक्त हरि का पूजन कर
मनुष्य समस्त पापों से हरित इच्छा के अनुकूल लोगों को प्राप्त करता है। सर्पदर्शी नाम वाले नागों के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य नाग भय से मुक्त हो जाता है। हे विप्रश्रेष्ठो, तदनंतर रंतुक नामक द्वारपाल के पास जाए, वहाँ एक रात्रि निवास करे तथा कल्याणकारी उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करने के बाद दूसरे दिन प्रयत्न पूर्वक निष्ठा के साथ मन लगाकर द्वारपाल का पूजन करें एवं ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। यक्षेंद्र, तुम्हारी कृपा से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। मैं अपने अभीष्ट सिद्ध को प्राप्त करूं, मेरे मन कामना पूर्ण हो तथा इस प्रकार यक्षेंद्र को प्रसन्न करने के पश्चात पंचनद तीर्थ में जाना चाहिए, जहां भगवान रुद्र ने दानवों के लिए भयंकर 5 नदों का निर्माण किया है। उस स्थान पर समस्त संसार में प्रसिद्ध पंचनद तीर्थ है, क्योंकि करोड़ों तीर्थों को एकत्र स्थापित कर भगवान वहां स्थित हैं। अतः उसे त्रिलोक के प्रसिद्ध कोटि तीर्थ कहा जाता है। मनुष्य श्रद्धापूर्वक उस तीर्थ में स्नान कर तथा कोटीश्वर हर का दर्शन कर 5 प्रकार के महायज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। उसी स्थान पर सब देवताओं ने भगवान वामन देव की स्थापना की है। वहाँ भी स्नान करने से मनुष्य को अग्निहोत्रम होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रद्धावान जितेंद्र मनुष्य अश्विन कुमारों के तीर्थ में जाकर रूपवान और यशस्वी होता है। विष्णु द्वारा वर्णित वाराह नामक विख्यात तीर्थ है। श्रद्धालु पुरुष उसमें स्नान कर परम पद को प्राप्त करता है। हे विपुंद्रो, उस बाद श्रेष्ठ तीर्थ सोम तीर्थ में जाना, जहाँ चंद्रमा पूर्व काल में तपस्या कर व्याधि से मुक्त हुए थे। उस शुभ तीर्थ में स्नान कर सोमेश्वर भगवान का दर्शन करने से मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है तथा व्याधियों और सभी दोषों से मुक्त होकर सोमलोक में जाता है एवं चिरकाल तक वहाँ सानंद विहार करता रहता है। वहीं पर भूतेश्वर एवं ज्वालामुखीश्वर नामक लिंग है। उन दोनों लिंगों की पूजा करने से मनुष्य पूर्व जन्म नहीं पाता। एक हंस सरोवर में स्नान कर मनुष्य हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। कृत शौच नामक तीर्थ में जाकर मनोयोग पूर्वक तीर्थ की सेवा करने वाला द्विजोत्तम पुंडरीक यज्ञ विशेष के फलों को प्राप्त करता है तथा उसकी शुद्धि हो जाती है, वह पवित्र हो जाता है। उसके बाद बुद्धिमान महादेव के मुच्चवट नामक तीर्थ में एक रात्रि निवास करके मनुष्य गणपत्य गणनायक के पद को प्राप्त करता है। वही विश्व प्रसिद्ध महाग्राही यक्षिणी है। वहां जाकर स्नान करने के बाद यक्षिणी को प्रसन्न कर उपवास करने से महान पातकों का नाश होता है। पूर्ण की वृद्धि करने वाले कुरुक्षेत्र के उस विख्यात द्वार की प्रदक्षिणा कर ब्राह्मणों को भोजन कराए, फिर पुष्कर में जाकर पितृदेवों की अर्चना करें। उस तीर्थ का निर्माण महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम जी ने निर्माण किया था। वहां जाकर मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है और राजा को अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के पूर्णिमा में जो मनुष्य वहां कन्यादान करेगा, उसके ऊपर देवता प्रसन्न होकर उसे मनवांछित फल देंगे। वहां कपिल नामक महायक्ष स्वयं द्वारपाल के रूप में स्थित है, जो पापियों के मार्ग में विघ्न उपस्थित कर उनके दुर्गति करते हैं, जिससे वे पाप आचरण न करें तथा धर्म की मर्यादा स्थित रहे। उदुखुल मेखला नामक उनकी महायक्षसी पत्नी दुंदुर्भी बजाकर वह नित्य भ्रमण करती रहती हैं। उस यक्षिणी ने पाप वाले देश में उत्पन्न पुत्र के साथ एक रात्रि में स्त्री को देखने के बाद दुंदुभी बजाकर उससे कहा, युग अंधर में
दही खाकर तथा अच्युत स्थान में निवास करने के बाद भूतल में स्नान कर तुम पुत्र के साथ निवास करना चाहती हो। मैंने दिन में यह बात तुमसे कही, रात्रि में अवश्य तुमको खा जाऊंगी। उसकी यह बात सुनने के बाद यक्षिणी को प्रणाम कर उसने दिनवाड़ी में उससे कहा, हे भामिनी, मेरे ऊपर दया करो। फिर उस यक्षिणी ने उससे कृपा पूर्वक कहा, जब किसी समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय सन्निहित हत्या सरोवर में स्नान करके पवित्र होकर तुम स्वर्ग को चली जाओगी। इस प्रकार आषाढ़ मास में कथा अध्याय 3 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।